क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। बोल, यदि तू समृद्धि बनेगा ये लोग क्या करेंगे? मैंने कि भगवान करेंगे तो ये पापी। किसान लोग हैं, जैसी फसल आएगी नाच कराएंगे। किसान है, फसल अच्छी आएगी तो वोट न खोलेंगे। ये सब होगा होगा, देख ले, फिर सोच ले। भक्तों की बात पूछ रहा हूं, भक्तों की माला फिर रहा है ना, परिणाम देख ले क्या होगा। सीकर जिले के अंदर टाइम हो रहा है, 2 मिनट की बात। मेरे मन में भाव आया कि विकलांगों को विकलांग मुक्त किया जाए पूरा जिला। छात्रमास की स्थापना ऐसे ही भाव आ गया। वहां के कलेक्टर थे, वो एक दिन बैठे। मैंने कहा देखो मेरा ये भावना है। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो हमारे पक्ष की बात है, ये तो हमारे सरकार का भी काम है। तो मैंने कहा आप सहायता करोगे? बोले तुम विकलांग इकट्ठे करो, मैं उनको दिव्यांग इकट्ठे करता हूं। उन्होंने कहा महाराज मेरे पास फंड नहीं है। मैंने फंड तो मेरे कमंडल में है। कमंडल में अर्थात भक्तों के जेब का पैसा मैं अपने कमंडल में ही मानता हूं। तुम्हारी जेब में है या अर्थात मेरे कमंडल में है, रखे रहना, कमंडल में मत रखना। जब चाहे निकाल लेंगे अपना पैसा। और तुम्हें मालूम है, जब चाहा तब भक्तों ने ऐसा दान दिया जैसे मैं कमंडल में से निकाल के दे रहा हूं। अभी परसोरिया देख लो, एक छोटा सा गांव परसोरिया, सानोदा के पहले, क्या लोगों ने दान दिया देख लो। ऐसे दे रहे थे जैसे मेरे कमंडल में से निकल रहा हो। जेब में, भक्तों का जेब अपना जेब है। उधर कहा कुंडलपुर के बाद बिहार किया तो बांधकपुर, क्या छोटी सी समाज ने पाषाण का मंदिर बनाने। तो मैंने कहा पैसे की चिंता मत करो, जिले के अंदर कोई भी विकलांग नहीं रहना चाहिए। जिनके पैर लगे पैर लगाओ, साइकिल देना साइकिल दो। हजारों साइकिल इकट्ठी करी, लोगों ने दान खूब दिया। सुनना कहानी सुनना, बड़ी मजेदार है। सबको साइकिल मिल गई। मैं सोच गया तो एक व्यक्ति साइकिल बैठा रहा, गुलेल से पक्षी मार रहा था। तो मैंने गौर से देखा कि उसके पीछे प्लेट लगी थी एक, उसमें मेरा आशीर्वाद भी लिखा था। वो गवर्नमेंट ने लिखा दिया। और मैं उसके बाद मैंने कहा ये साइकिल तो हमारे पास से मिली थी। तो मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने कहा बेटा ये साइकिल कहाँ से मिली? बोले महाराज आप ही ने दिलवाई थी ना। अरे उससे आपने, तो मैंने क्या? बोले महाराज जी बड़ा उपकार है आपका, बड़ा उपकार है आपका, कभी नहीं भूलूंगा। मैं बहुत गरीब आदमी था, विकलांग होके चल नहीं सकता था। जब से आपने साइकिल लाई है 3-4 पक्षी दिन भर में मार लेता हूं, काम चल जाता है। अब मेरी तो हवा खिसक गई। मैंने कि भगवान, मैंने पहली बार कहा, मैंने कभी कितनी संकट आ जाए मैं भगवान को कभी नहीं पुकारता, क्योंकि मेरा नेचर नहीं है कि भगवान हमारे संकट दूर करें। मेरा नेचर वो है कि मैं भगवान के संकट दूर करता हूं। इसलिए मैं कभी भगवान को नहीं पुकारा। उस दिन पहली बार मन में आया है भगवान बचाओ बचाओ, ये तो 3-4 निपटा रहा है। तुरंत मैंने कलेक्टर की मीटिंग की। मैंने कि उन साइकिल वालों को फिर से बुलाओ, क्योंकि तुम ही बुला सकते हो। बोले बाबा जी क्या बात हो गई? अरे मैंने कही ऐसी ऐसी बात हो गई और ऐसा ऐसा उसने कहा। पूरों को बुलाया, एक एक को नियम दिलाया, और जिसने नियम दिया साइकिल वापस कर। नहीं तो मेरी बदौलत 3-4 पक्षी निपटेंगे और वो पक्षी क्या कहेंगे? बाबा जी। बोलो महानुभाव, करुणा करके क्या करूं? महावीर स्वामी बोले बेटा बोल, तू करुणा करके क्या करेगा? देख तूने करुणा की, परिणाम क्या हुआ? पाप बड़ा की घटा? बड़ा। इसलिए तो फिर भगवान करूं क्या? पहले के इनके उपादान चोखे कर दे,
ये सब चोखे हो जाएंगे, तुझे भावना भाना नहीं पड़ेगी, उसके पहले ही पानी बरस जाएगा। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत शपूत तो यदि ये पुण्यात्मा पुण्यमय धन हो जाए, इनको पुण्यमय बनाओ, इसको धर्ममय बनाओ, इनके उपादान को चोखा कर, और यदि इनका उपादान चोखा हो गया तो तुझे भावना भाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। इसलिए कल के प्रवचन का अपन शुरुआत करके आगे के लिए छोड़ते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में अपने खुद की उपादान शक्ति पहचानना है। कहीं हमारी शक्तियां नकारात्मक तो नहीं हो रही हैं, कहीं हमारा उच्च कुल में जन्म लेकर के कहीं हम नकारात्मक तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम धर्म तो कर रहे हैं और धर्मात्मा नहीं बन पा रहे हैं। मूल सूत्र क्या है? हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं लेकिन धर्मात्मा, हमें जैनेन्द्र मिला है लेकिन हम जैनी नहीं बन पा रहे, क्योंकि तुम्हारा बेटा बचा नहीं। बेटा बचने के पहले क्या थे और अब क्या हो गए? इतना बड़ा पथरा है वो, और जैसे ही गिरेगा भगवान, मैंने कहा भगवान आप तो नहीं बचोगे, बोले जब मैं नहीं बचूंगा तो तू बच जाएगा। मैंने कहा मैं तो भाग जाऊंगा, तुम भाग नहीं पाओगे, क्योंकि जो जितना बड़ा आदमी होता है वो उतनी भाग नहीं पाता, छोटा तो ऐसी स्थिति पर विचार सदा करना चाहिए। समय आपका हो गया। महावीर भगवान हमारे बीच में भाग्योदय से कमेटी पधारी है, आए और सकल दिगंबर जैन समाज सागर आए और मुनि श्री को श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हे गुरुदेव, कल आपके प्रवचनों में आपने कहा था कि सभी एक झंडे के नीचे हों, और आज ही गुरुदेव सागर दिगंबर जैन समाज एक झंडे के नीचे है और आपको चातुर्मास हेतु श्रीफल समर्पित कर रही है। हे गुरुदेव, हम सबको आश्वासन दें कि आपका इस वर्ष का चातुर्मास सागर में ही संपन्न हो। जय जय गुरुदेव। बोलिए एक मिनट भैया, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की, निर्यापक मुनि श्री सोधा सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की। महाराज जी, सकल दिगंबर जैन समाज सागर, भाग्योदय तीर्थ परिवार सागर आपके चरणों में आज यहां उपस्थित हुए हैं। आपके प्रवचन में पानी 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 की बात आ रही थी। महाराज जी, अखबारों में भी पिछले 10-15 दिन से लिखा था कि 3 दिन लगातार बारिश होगी, 4 दिन बारिश होगी, 2 दिन बारिश होगी, लेकिन अखबारों में छपी खबरें भी गलत हो गई। अभी ऐसा पानी नहीं गिरा जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। वो ये उम्मीद इसलिए कर रहे थे कि जल से ही जीवन है और जल से ही सब कुछ है, लेकिन मुझे ये पता था जब आपके चरण सागर में पड़ेंगे तो सागर में जल ही जल हो जाएगा। महाराज श्री, पूरा सागर लगातार आपके बीच में यहां पर उपस्थित होता रहा है। हम लोगों की भी भावना थी, लेकिन लगातार मुनि संघ सागर से बिहार करते हुए जा रहे थे। सबकी सेवा करने का अवसर हम सभी को वहां प्राप्त हुआ है। हम सबकी भावना ये भी थी कि जब सागर का प्रवेश द्वार आएगा तो पूरा सागर आपके चरणों में पहुंचेगा, और आज मैं कर्रापुर को सागर का प्रवेश द्वार मानता हूं और पूरा सागर आपके चरणों में निवेदन करने आया है, विनती करने आया है।
महाराज ज्यादा दिन तो नहीं बचे, अब आज के बाद 19 दिन शेष हैं और वही दिन विशेष हैं। हम तो चाहते हैं कि जैसे गाड़ी धीरे धीरे आपकी 2 महीने पहले कुंडलपुर से चली थी, अब तो और धीमे धीमे चले, ताकि आप सागर से आगे न जा पाओ। जब आप सागर से आगे न जाओ और समय सीमा फिक्स हो जाए तो हमारे को कछु न कर पे, फिर जो कछु करो तो आप ही करो। हमारों के तो हाथ में माइक रहे और माइक से हमारे निवेदन करें, तारीख बताएं, कार्यक्रम करें। बस हम जितने लोग यहाँ सागर के आए हैं उन सब से विनती करते हैं कि आज से रोज आचार्य भगवान के चरणों में हम भावना भाएं, नमोकार मंत्र की माला जपें कि हम सागर वालों का सौभाग्य जाग जाए और सागर नगर से लगे हुए कर्रापुर में विराजमान मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरण सागर में रुक जाएं और वर्षा योग चातुर्मास मिल जाए, इस भावना के साथ है? अरे अब रुको तो यार, तुम पूरी का बात ही क्या दी हम नगर गौरव। अरे भैया नगर गौरव तो है ही, और सागर नगर को पूरे विश्व में यदि किसी ने पहचान दी है तो आचार्य भगवान ने दी है, क्योंकि उनने सबसे ज्यादा यदि चेतन रत्न निकाले हैं तो सागर से निकाले हैं, और सबसे पहला नंबर यदि लगा था तो पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का लगा। ऐसे 131 मुनि महाराजों को दीक्षा देने वाले, 170 आरिकाओं को दीक्षा देने वाले और हजारों ब्रह्मचारी भैया बहनों को वैराग्य के मार्ग पर चलाने वाले ऐसे आचार्य भगवान अब हमारे बीच में तो नहीं है। हम कह सकते हैं नहीं है, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि वो डोंगरगढ़ में या कुंडलपुर में बैठ कर देखेंगे। अब वो ऊपर से बैठ करके देखेंगे कि हमारा सागर और हमारा संघ जो हम गुरुकुल बना के छोड़ के आए थे, आप देखना ये उनके बगैर सुने में हमारा पहला चातुर्मास हो रहा है। इस बस इतो कलियों के आपके ब्रेकअप सागर ही में लगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूचे लोकालो ये जिनवाणी भारती चाचा देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गुण दया धर्म पालो सदाई। महेश चाचा जी 2 लाइन। सभी के भोजन की व्यवस्था बाजू में मोहन पैलेस में है, सभी लोग समाज का आतिथ्य स्वीकार करके यहाँ से जाए में